फ्रेंड्स वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के सामने झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा फ्रेंड्स जो अपकमिंग पेपर होने वाला है क्लास 11 का फाइनल पेपर, तो उन्हीं के लिए फ्रेंड्स मैं आप लोगों के सामने क्लास 11 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आऊँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं वो सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर दूंगा जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाला है 25 यानी 2025 के पेपर के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स सेट नंबर 1 को मैं तैयारी करवा रहा हूँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज नाउ, तो एन इंडियन साइंटिस्ट हु वॉन नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इज, यानी कि भौतिक के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाला एक भारतीय वैज्ञानिक कौन है। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर होगा सीवी रमन होगा। सर सीवी रमन ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे, सर सीवी रमन ने ही स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकाश के प्रकीर्णन का सिद्धांत दिया था, जिसकी वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल इन्हें भारत में नोबेल पुरस्कार मिला था। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इनको मिला जो था 28 फरवरी को मिला था, 28 फरवरी 1930 को मिला था। और इसी वजह से 28 फरवरी को हम लोग नेशनल साइंस डे मनाते हैं। क्लियर है? आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी कि निम्नलिखित में कौन एक इकाई प्रणाली नहीं है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग फ्रेंड सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए इसमें पहला लिख रहा है एम के एस, सी जी एस, एस आई या डेसीबल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड हम लोग जानना चाहेंगे एम के एस का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए एम के एस, अगर एम के एस लिखना चाहते हैं तो एम फोर होता है मीटर, के फोर किलोग्राम, एस फोर सेकेंड। तो एम के एस एक प्रणाली है जो कि एक मीट्रिक प्रणाली है। इसमें फ्रेंड लंबाई की इकाई जो देखिए लंबाई के जो इकाई होता है वह मीटर में होता है। क्लियर है? उसके साथ साथ याद रखिएगा मीटर, और किलोग्राम का जो होता है वह के होती है। उसके साथ साथ समय का क्या होता है सेकेंड, यानी एम के एस, ये आप लोग के सामने होती है। वही सी जी एस, तो सी जी एस में फ्रेंड सी फोर होता है आप लोग का सेंटीमीटर होता है, जी फोर होता है ग्राम, और एस फोर होता है सेकेंड होता है। क्लियर है? वही बात करना चाहते हैं एस आई, तो एस आई को बोलते हैं फ्रेंड इंटरनेशनल सिस्टम। क्लियर है? तो एम के एस व सी जी एस प्रणाली की भांति एस आई भी एक मीट्रिक प्रणाली होती है। यानी कि अगर मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ एम के एस, सी जी एस और एस आई ये तीनों एक प्रकार का मीट्रिक प्रणाली होता है, लेकिन डेसिबल जो होता है वह ध्वनि की तीव्रता, यानी ध्वनि की तीव्रता की एस आई यूनिट होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि आप लोग का डेसिबल जो है वह एक यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट्स नहीं होता है। क्लियर है? चलिए इन एस आई सिस्टम द फंडामेंटल यूनिट्स आर, तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ एस आई यूनिट्स यानी फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ टोटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स जो होते हैं वह कुल 7 होते हैं, यानी फंडामेंटल यूनिट्स की संख्या कुल कितनी होती है 7 होती है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और 7 का मैं नाम आप लोग को याद करवा देता हूँ, आप लोग उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए इसके लिए मैं आप लोगों को ट्रिक ट्रिक नहीं आप लोगों को तरीके से बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल याद करिए लेंथ, तो लेंथ का क्या होता है मीटर होता है। क्लियर है? उसके बाद होता है मास, तो मास का ऐसे ही मात्रा होता है केजी होता है। उसके बाद टाइम, टाइम का ऐसे मात्रा होता है सेकंड होता है। उसके बाद होता है अमाउंट ऑफ सबस्टांस जिसे लोग बोलते हैं मोल, मोल का ऐसे मात्रा क्या होता है, सॉरी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का ऐसे मात्रा होता है मोल होता है। उसके बाद करंट, तो करंट का फ्रेंड ऐसा ही मात्रा होता है एम्पियर होता है। क्लियर है? फिर होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर का ऐसे मात्रा होता है केल्विन। एक होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट होता है जिसका ऐसे मात्रा होता है कंडेला। तो इस टाइप से आप लोग को याद करना पड़ेगा, कुल 7 होते हैं। क्लियर है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए पहला मीटर, किलोग्राम, सेकेंड एम्पियर। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन में अगर देखिए तो एम्पियर, तो फ्रेंड एम्पियर एक प्रकार का डिराइव्ड यूनिट है, तो ये आप लोग को फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। क्लियर है? सेकेंड ऑप्शन में भी आप लोग जानते हैं तो कुलोम है, देखिए कुलोम भी एक प्रकार का डिराइव्ड यूनिट है। उसी प्रकार ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी में भी जाइए तो देखिए एम्पियर है, और सॉरी एम्पियर तो आप लोग का होता ही है, सॉरी मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे फ्रेंड्स। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में अगर जाते हैं तो देखिए मीटर भी आप लोग का होता है, तो मीटर किसका होता है ऑलरेडी देखे होंगे, लेंथ का होता है। किलोग्राम किसका होता है, मास का होता है। सेकेंड होता है आप लोग का टाइम का सेकेंड होता है। एम्पियर विद्युत धारा का होता है। केल्विन टेम्परेचर का होता है। और अमाउंट ऑफ सबस्टांस का मोल होता है। और ल्यूमिनल सॉरी इंटेंसिटी ऑफ लाइट का कंडेला होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? और फ्रेंड्स वही बात करना चाहते हैं ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए ये आपका जो कुलोम लिख रहा है, यानी कुलोम जो मैं लिखा हूँ, और ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी में अगर देखा जाए तो न्यूटन हो गया। और ऑप्शन नंबर डी की बात करना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर डी में अगर देखा है तो इसमें फ्रेंड्स आप लोग को फ्लक्स हो गया। ये तीनों जो होता है, यानी जो मैं रेड कलर से शो किया हूँ, ये तीनों आप लोग का डिराइव्ड यूनिट है, इस वजह से ये फंडामेंटल यूनिट नहीं होंगे। क्लियर है? चलिए आप लोग को बताना चाहता हूँ न्यूटन जो होता है वह फोर्स का होता है, वही कुलॉम जो होता है विद्युत धारा का होता है। क्लियर है? सॉरी कुलॉम जो होता है आप लोग का विद्युत आवेश का होता है। क्लियर है? और वही फ्लक्स जो होता है वह मैग्नेटिक इंटेंसिटी का होता है। तो इस टाइप से आप लोग कर सकते हैं। चलिए अब देखिए लिख रहा ए व्हीकल ट्रेवल्स और हाफ द डिस्टेंस विथ स्पीड v1 एंड हाफ विथ स्पीड v2 देन इट्स एवरेज स्पीड इज,
तो फ्रेंड याद रखिएगा, एवरेज स्पीड जब भी आप लोग को निकालने बोलता है तो इसके लिए फार्मूला होता है 2v1 × v2, 2v1 × v2 बाय v1 प्लस v2, ये होता है फार्मूला। क्लियर है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो, निम्नलिखित में से किसका उपयोग यह वर्णन करने के लिए किया जा सकता है कि यह एक निश्चित समय में गति के दिशा के साथ साथ कोई वस्तु कितनी तेजी में आगे बढ़ रही है। तो फ्रेंड साथ साथ जब भी रहता है तो उससे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा, क्षणिक वेग होगा। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग को आ चुका है प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम रेंज बोला। तो चलिए इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, इसमें आप लोग तीन फार्मूला को याद कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला बोलते हैं तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, तो इसके लिए होता है आप लोग याद कर लिए 2u sin θ/g होता है। होपफुली इसे न्यूमेरिकल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आता है। तो 2u sin θ/g ये होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। उसका होता है मैक्सिमम रेंज। देखिए मैक्सिमम रेंज को mr ले दिया। तो ये फ्रेंड्स फार्मूला जो होता है आप लोग के सामने बता रहा हूँ, 2u sin θ सॉरी u² sin 2θ होता है। देखिए मैं लिख देता हूँ, u²sin 2θ/g होता है, u²sin 2θ/g होता है। लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, थीटा अगर 45 डिग्री रखेगा तो 45 डिग्री को 2 से गुना किया तो 90 आ जाएगा। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। तो इसलिए मैक्सिमम जो आप लोग रेंज निकालेगा तो u²/g ये फार्मूला के अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है? और थीटा क्या हो जाए 45 डिग्री। वही बात करना चाहते हैं, इसमें एक और होता है मैक्सिमम हाइट के लिए। तो उसके लिए जो फार्मूला था ये भी आप लोग याद कर लिए, साइन देखिए u² फिर साइन स्क्वायर होता है, u²sin² बाय यहाँ पे g होता है। इस फार्मूला को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंस था ये। क्लियर है? चलिए अब देखिए ये क्वेश्चंस आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है। ए बॉडी ट्रेवल्स अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर विथ अ लीनियर वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड, देन इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, एंगुलर वेलोसिटी का फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूला को हम लोग जानना पड़ेगा। क्लियर है? तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए क्या कीजिएगा, आप लोग जो लीनियर वेलोसिटी दिया उसको आप लोग जो रेडियस उससे डिवाइड कर दिया। तो राइट आंसर क्या आएगा, 3 रेडियन पर सेकंड आएगा। तो यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से आप लोग क्लिक कर सकते हैं। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो, एक्सेलरेशन इज विच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स हम लोग एक्सेलरेशन तो ए से डिनोट करते हैं, तो क्या कहते हैं, द सॉरी v माइनस यू, यानी कि फ्रेंड रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। तो फ्रेंड ये एक प्रकार का होता है एक्सेलरेशन, जो होता है एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो राइट आंसर लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर ए लगा सकते हैं। क्लियर है? इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखें। फॉर्मूला क्या होता है, v a=v-u/t होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए स्टूडेंट स्टडीज सम इक्वेशन पावर ड्रॉप। देखिए सबसे पहले यहाँ पे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लिख रहा है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, W/टाइम होता है। चलिए ठीक है। उसके बाद लिख रहा फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला फिर आप लोग पढ़ेंगे F=ma, यानी मास इंटू एक्सलेशन होता है। फिर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। तो ये लिख रहा, तो बोल रहा फ्रेंड हाउ मैनी वेक्टर क्वांटिटीज आर कॉन्टेंट इन द इक्वेशन। तो चलिए वेक्टर क्वांटिटी देखते हैं इसमें क्या है। तो वेक्टर क्वांटिटी उस क्वांटिटी को कहते हैं इसमें फ्रेंड्स मास सॉरी मैग्नीट्यूड के साथ साथ आप लोग का डायरेक्शन भी होता है। तो देखिए सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, पावर हो गया, वर्क हो गया, टाइम, ये आप लोग का तीनों स्केलर्स क्वांटिटी है। यहाँ से आप लोग का जीरो आ चुका है। फोर्स एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्लियर है? एक्सेलरेशन भी आप लोग का एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्लियर है? उसका वेलोसिटी, वेलोसिटी भी एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्लियर है? और यहाँ पे बात करना चाहते हैं डिस्प्लेसमेंट के था, तो डिस्प्लेसमेंट भी एक प्रकार क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो 1 2 3 4 हो जाएगा। क्या होगा? कुल 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो चारों का नाम आप लोग के सामने मैं बता दूँ, फिर से बता दूँ। सबसे पहले फोर्स हो जाएगा। क्लियर है? फोर्स के बाद आप लोग एक्सेलरेशन कर सकते हैं, एक्सेलरेशन के बाद आप लोग डिस्प्लेसमेंट सॉरी वेलोसिटी कर सकते हैं, वेलोसिटी के बाद डिस्प्लेसमेंट, ये चारों आप लोग का वेक्टर क्वांटिटी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गीले कपड़ों को सुखाने के लिए उसे अचानक झटका लगना आम बात है, ऐसा करने से हम किसका लाभ उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऑब्वियसली बात है ये आप लोग देखे हुए होंगे, तो ये राइट आंसर होगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होगा। सॉरी मैं इंग्लिश हिंदी में कर दे रहा हूँ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वी एक्सपीरियंस रिकॉल इन अ गन आफ्टर फायरिंग अ बुलेट, यानी गोली चलाने के बाद हम बंदूक के पीछे हटने का अनुभव क्यों करते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स बिकॉज द बुलेट हैज लार्ज लीनियर मोमेंटम, क्योंकि फ्रेंड गोली के पास अधिक रेखीय संवेग होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को कर सकते हैं। अब फ्रेंड मोमेंटम का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, सबसे पहले मोमेंटम एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसका फॉर्मूला होता है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नो एज मोमेंटम। इसका ऐसा यूनिट का तो मास का केजी होता है और वेलोसिटी का क्या होता है केजी मीटर पर सेकंड। तो केजी मीटर पर सेकंड इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द मास ऑफ ए बॉडी इज 2 kg एंड इट्स वेट इज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानना चाहेंगे वेट का फॉर्मूला क्या होता है। तो वेट का फॉर्मूला W बराबर होता है mg होता है। क्या होता है? mg होता है।
अब देखिए मास का वैल्यू लिखा 2, अब जी का वैल्यू क्या होता है 9.8 होता है और हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी इसको मल्टीप्लाई किया तो 19.6 न्यूटन आएगा। तो यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पैसेंजर इन अ मूविंग बस इज थ्रू फॉरवर्ड व्हेन द बस इज सडनली स्टॉप्ड, दिस एक्सप्लेन। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर हो देखिए, चलती बस में एक यात्री बस में के अचानक रुकने पर आगे की ओर गिर जाता है। तो फ्रेंड ये ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, न्यूटन्स के फर्स्ट ऑफ मोशन से होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंजर्वेशन मोमेंटम इन अ कॉलिजन बिटवीन पार्टिकल्स कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले आप लोग कंजर्वेशन के रूल पढ़े होंगे, तो उसी के रिगार्डिंग आप लोगों को क्वेश्चन पूछ रही है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले देखिए, कणों के बीच टकराव में संवेग संरचना निम्न में से समझा सकता है। तो फ्रेंड जो कणों के बीच जो संवेग संरचना होता है, ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सॉरी न्यूटन का दूसरा और तीसरा दोनों होगा, यानी कि बहुत न्यूटन सेकेंड एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन होगा। क्लियर है? अब बात करना चाहते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो फ्रेंड क्या बोलता है, टू एवरी एक्शन देयर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस होता है। क्लियर है? और न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमें एफ बराबर एम ए, यानी कि एफ बराबर एम ए का फॉर्मूला सॉल्व होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। एम द्रव्यमान का एक पिंड समतल सतह पर रखा गया है, इसे सतह के समांतर ले जाने के लिए एक बल लगाया जाता है। विकसित घर्षण बल एफ के क्या होंगे? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स ये होंगे समानुपाती होते हैं, यानी कि वर्ग द्रव्यमान के समानुपाती, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एनी काइंड ऑफ कॉलिजन। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग कॉलिजन पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छे से आप लोग कर सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए सबसे पहले आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, कॉलिजन टक्कर होता है। तो कॉलिजन के सबसे देखिए मैं लिख देता हूँ, सॉरी देखिए कॉलिजन के आप लोग सबसे पहले जानिए दो प्रकार होते हैं। कॉलिजन के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। एक होता है परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन होते हैं, एक होता है इन इलास्टिक कॉलिजन। ठीक है? तो देखिए सबसे पहले आप लोग जानिए यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। देखिए मैं लिख देता हूँ परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। तो परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन वैसे कॉलिजन को कहते हैं जिससे फ्रेंड्स याद रखिएगा, देखिए इसमें दो चीज़ होता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ ध्यान से सुनिएगा, जिसमें फ्रेंड्स काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ मोमेंटम ऑफ सिस्टम होता है, यानी कि मोमेंटम ऑफ सिस्टम होता है, उसे बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन होता है। क्लियर है? उसी प्रकार एक होता है, उसकी बात होता है इन इलास्टिक कॉलिजन, यानी कि देखिए इन इलास्टिक कॉलिजन। तो इन इलास्टिक कॉलिजन के लिए क्या होता है, इसमें फ्रेंड्स केवल और केवल मोमेंटम, देखिए इसमें केवल और केवल मोमेंटम ऑफ सिस्टम होता है। तो ऑलरेडी फ्रेंड देखेंगे तो दोनों में इंटरसेक्शन पॉइंट्स क्या रहा, तो ऑलरेडी देखिए मोमेंटम ऑफ सिस्टम सारा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मारिएगा तो लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेंशियल एनर्जी इज टू। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स अगर आप लोग पोटेंशियल पढ़े होंगे तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी हम लोग फाइव से डिनोट करते हैं। तो इसका फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं एम जी एच। तो एम जी एच यानी एम फोर हो गया मास। देखिए यहाँ फ्रेंड्स आप लोग को लिखना भी पड़ेगा, होपफुली आप लोग लिखते भी जाइए। एम फोर होता है मास होता है। क्लियर है? जी फोर होता है ग्रेविटेशनल एक्सलेशन होता है, एच फोर होता है हाइट होता है। देखिए मास और हाइट दिया है तो हम लोग जी फोर क्या डालेंगे? ग्रेविटेशनल एक्सलेशन। तो हम लोग काफ़ी अच्छे से ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट का। तो ऑलरेडी फ्रेंड डिस्प्लेसमेंट में कैसे वादा क्या होता है, मीटर होता है, डेंसिटी तो रो बोलते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है, और वेलोसिटी का तो ऑलरेडी फ्रेंड आप लोग जानते हैं भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज इक्वल टू। तो फ्रेंड आप लोग को बोला बल विस्थापन ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल बराबर होता है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े भी होंगे। तो इसका देखिए क्या बोल रहा है, ये बल अंडर सॉरी एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेस ग्राफ इज। तो बल विस्थापन का, तो देखिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर यहाँ पे चल रहा है ना, तो ये जो होता है आप लोग का टॉर्क के लिए होता है। किसके लिए? सॉरी ये वर्क के लिए होता है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर वर्क का फॉर्मूला आप लोग लिखते हैं तो डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू एस होता है। क्लियर है? तो देखिए अब फोर्स कैसे हमारा क्या होता है, न्यूटन होता है, और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, मीटर। तो न्यूटन मीटर इसका ऐसा यूनिट होता है, और इसी को फ्रेंड्स हम लोग बोलते हैं जूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूल। तो राइट आंसर देखा तो वर्क डन होगा। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले आप लोग जाने, देखिए डब्ल्यू का फॉर्मूला आप लोग बता देता हूँ, एफ इंटू एस होता है। क्लियर है? अब देखिए फोर्स कैसे होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, मीटर होता है। अब मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, एक न्यूटन इक्वल टू होता है 10⁵ डायन होता है। एक न्यूटन का क्या होता है, 10⁵ डायन होता है। क्लियर है? और एक मीटर बराबर जो होता है वह 100 सेंटीमीटर होता है, यानी 10⁻² सेंटीमीटर लिख सकते हैं आप लोग। और फ्रेंड्स ये भी आप लोग याद कीजिए, डायन को DYNE, डायन को अगर हम लोग सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे हम लोग बोलते हैं अर्ग। क्या बोलते हैं? ये अर्ग बोलते हैं। क्लियर है? इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो वही फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। और न्यूटन मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग को जो मैं कंसेप्ट बताऊँ ध्यान से सुनिएगा, न्यूटन मीटर को हम लोग बोलते हैं जूल। क्या बोलते हैं? जूल।
तो सिंपल वे में देखिए 1 जूल बराबर आप लोग निकालेगा तो देखिए इसके लिए क्या लिखे तो न्यूटन मीटर। अब यहाँ पे 10⁵ है या 10⁵ है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या है 10⁻7 आ गया, और डाइन को सेंटीमीटर से गुना करेंगे तो अर्ग आएगा। तो फ्रेंड ये भी आप लोग याद कर सकते हैं, याद भी किए होंगे। 1 जूल बराबर क्या होता है 10⁻7 अर्ग होता है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। क्लियर है। चलिए, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज रोटेशनल एनालॉग ऑफ। तो फ्रेंड सबसे पहले टॉर्क के बारे में जानना पड़ेगा। क्लियर है। तो फ्रेंड टॉर्क का जो फार्मूला होता है, देखिए टॉर्क का जो फार्मूला अगर आप लोग लिखते हैं, एक मिनट सॉरी 1 मिनट। तो फ्रेंड सबसे पहले आप लोग जाने टॉर्क का फार्मूला क्या होता है। देखिए टॉर्क का जो फार्मूला होता है ये न्यूटन मीटर होता है, इसका यूनिट क्या होता है न्यूटन मीटर होता है, यानी एन एम होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी रोटेशनल एनालॉग तो फ्रेंड न्यूटन नहीं है तो न्यूटन मीटर, तो न्यूटन मीटर। तो फ्रेंड न्यूटन मीटर अगर नहीं है तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आप लोग फोर्स भी कर सकते हैं, कि फोर्स का क्या होता है न्यूटन होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो राइट आंसर क्या होगा, आप ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। चलिए इसके बारे में आप लोगों के सामने कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ बताता हूँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा। तो फ्रेंड देखिए सबसे पहले इसमें दो चीज़ कंसेप्ट को आप याद रखिएगा, दो जो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाला है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा, विच फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला होता है मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। क्लियर है। वही एंगुलर एक्सेलरेशन, तो एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला अगर लिखिएगा तो एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम होता है, यानी कि इसके लिए लिख सकते हैं आप लोग एंगुलर वेलोसिटी। देखिए लिख देता हूँ, एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम होता है। अब ये दोनों का प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं टॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं टॉर्क बोलते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है इफ ए बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास देन इट्स एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टेड अलोंग टू। तो फिर लिख रहा है यदि कोई पिंड अपने द्रव्यमान के केंद्र से गुजरते हुए एक अक्ष पर घूम रहा है तो इसका कोणीय संवेग किस दिशा में होगा। तो फ्रेंड सबसे पहले याद रखिए इसका जो कोणीय संवेग होगा आप लोग का रेडियस के अकॉर्डिंग होता है, यानी कि रेडियस के अकॉर्डिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए क्लिक कर दीजिएगा। चलिए स्केप स्पीड ऑफ बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ ए प्लानट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन। तो किस पे डिपेंड्स नहीं करता है, तो किसी ग्रह की सतह पर पिंड का प्लायन वे किस पे निर्भर नहीं करता है। तो फ्रेंड ये जो निर्भर नहीं करता पिंड का द्रव्यमान, यानी कि पिंड का द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता। ये ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक कर सकते हैं। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेसिस। तो फ्रेंड पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण तो ध्रुव पर सबसे अधिकतम होता है। ये सही है आप लोग ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भूमध्य रेखा पे अधिकतम नहीं होता बल्कि शून्य होता है। क्लियर है। और ध्रुव पर न्यूनतम नहीं होता बल्कि यहाँ पे ए बढ़ते जाता है। तो मैक्सिमम कहाँ पे तो ध्रुव पे होता है। देखिए द इसका वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन मास एज। तो फिर ये जो डिपेंड्स होता है एम नॉट पे, यानी कि एम जीरो कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए हाइड्रोलिक ब्रेक्स वर्क ऑन द बेसिस ऑफ, तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे हाइड्रोलिक ब्रेक्स जो वर्क करता है लॉ ऑफ पास्कल्स, यानी कि पास्कल लॉ पे वर्क करता है। क्लियर। आई होप आप लोग पढ़े भी होंगे। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा ए बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली इन अ विस्कॉस लिक्विड फाइनली इट। तो फ्रेंड अगर कोई बॉडी को कोई पिंड किसी स्थान से द्रव अवस्था में गिर रहा है तो अंत में क्या होगा। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स अगर आप लोग पढ़े होंगे तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी फॉल्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगा, फॉल्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए विस्कोसिटी क्या होता है फ्रेंड, देखिए कोई देखो सबसे पहले आप लोग फ्लूइड पढ़े होंगे तो फ्लूइड में देखिए सबसे पहले मैं फ्लूइड लिखता हूँ तो ये बहाव होता है। तो इसमें क्या होता है एक होता है लिक्विड भी होता है गैस होता है। तो लिक्विड और गैस के कंपोजिशन को हम लोग बोलते हैं फ्लूइड बोलते हैं। क्लियर है। फ्लूइड बोलते हैं। ऐसे में फ्रेंड जो ज़्यादा गाढ़ा होता है उसको बोलते हैं विस्कोसिटी। क्लियर है। चलिए द विस्कोस फोर्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन। तो फ्रेंड विस्कोस फोर्स किस पे डिपेंड नहीं करता। तो ऑलरेडी फ्रेंड आप लोग जानते हो ये वेलोसिटी ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है, इसके साथ नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है, एरिया पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो वेलोसिटी पर ही निर्भर नहीं करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो द वेलोसिटी अप टू विच द फ्लो ऑफ लिक्विड रिमेन्स स्ट्रीमलाइंड एंड एवं विच इट बिकम्स टर्बुलेंट इज कॉल्ड। तो ऑलरेडी फ्रेंड इसे हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं। The steel wire is loaded by 2 kg weight. If the radius of the wire is double, then its expansion will। तो फ्रेंड इसका देखिए सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन समझना पड़ेगा क्वेश्चन क्या लिख रहा है ये। तो लिख रहा है एक स्टील के तार पर 2 kg भार लादा जाता है, यदि तार की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो इसका विस्तार क्या होगा। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे इसका क्या होगा 1/4 हो जाएगा। क्या होगा ये 1/4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन द बेस्ट आइडियल ब्लैक बॉडीज, यानी सर्वोत्तम आदर्श कृष्ण का क्या होगा।
तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कर सकते हैं, ग्लास सरफेस कोटेड विथ कोल्टर, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं आप लोग। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन सॉरी 30 है, सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, हॉलो इनक्लोज ब्लैक इन इनसाइड द हैविंग अ स्मॉल वेल। अगला क्वेश्चन, द ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल्स एट टेम्परेचर टी फॉर 1 मोल ऑफ गैस इज। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा 3/2 RT होगा, 3/2 RT होगा। चलिए विच आर द फॉलोइंग पैरामीटर्स डज नॉट कैरेक्टरिज द थर्मोडाइनमिक्स स्टेट ऑफ मैटर। तो फ्रेंड ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे थर्मोडाइनमिक्स पे ये जो डिपेंड करता है वॉल्यूम प्रेशर एंड टेम्परेचर पे, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये वर्क पे डिपेंड नहीं करता है। जिसमें फ्रेंड्स कांस्टेंट टेम्परेचर होता है उसे बोलते हैं आइसोथर्मल प्रेशर, सॉरी आइसोथर्मल बोलते हैं, ऑलरेडी देखे होंगे। आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, आइसोबेरिक में क्या होते हैं प्रेशर होते हैं कांस्टेंट, आइसोकोरिक में क्या होता है वॉल्यूम कांस्टेंट होते हैं। चलिए हीट कैन नॉट बी इट सेल्फ फ्लो फ्रॉम अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर इज अ स्टेटमेंट एज अ कंसिक्वेंस ऑफ। तो ऑलरेडी ये होता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स होता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अगर आप लोग सॉल्व कीजिए तो फ्रेंड इसका राइट आंसर जो आएगा आप लोग का 99 डिग्री सेल्सियस आएगा। क्लियर है, होपफुली आप लोग बनाए होंगे। सबसे पहले याद रखिए इफिशियंसी का जो फार्मूला था 1 - T2/T1 होता है, यानी कि इसमें सिंक बाय सोर्स के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा ये। चलिए अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एट एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा 35, तो 35 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आप लोग इसके अकॉर्डिंग जो सी को कर सकते हैं, यानी कि मॉलिक्यूलर मॉस ऑफ स्टॉप, मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप्स हो जाएगा। इन गैस साउंड वेव इज। तो फ्रेंड गैस में साउंड वेव क्या होता है, तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, तो ये प्रकार का लॉन्गिट्यूडनल ओनली होता है। क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल होता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए वेव कंप्लीट 20 वाइब्रेशन इन 20 सेकेंड 2.5 सेकेंड देन इट्स फ्रीक्वेंसी। तो फ्रेंड्स इसका फ्रीक्वेंसी आप लोग के बीच में निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग जानना चाहते हैं कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, F तो 1/T होता है। क्लियर है, तो देखिए तो 1 T इसका लिख रहा है 20, तो 20 को 1 से डिवाइड किए तो फ्रेंड 0.5 आ गया। क्लियर है, 0.5 हर्ट्स आता है। क्लियर है, लेकिन हम लोग को निकालना कितना है 2.5 इसका वेवलेंथ दिया था। तो सिंपल वे में हम लोग क्या करेंगे 2.5 को इसको सिंपल वे में आप लोग क्या कीजिएगा, नहीं तो 1/20 कर दीजिए ना, यहाँ पे सॉल्व कीजिए, यानी कि फ्रेंड आप लोग का सॉरी ये आप लोग सॉल्व किए। देखिए अभी सबसे पहले आप लोग फ्रीक्वेंसी निकालिए, तो फ्रीक्वेंसी निकालिए तो 1/T निकालिएगा। तो ये फ्रेंड्स अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो 1/20 का वैल्यू कितना था, ये था, यानी कि यहाँ पे सॉल्व किया तो 0.05 आ गया, सॉरी 2.5 मिस्टेक हो रहा है, 2.5 है, सॉरी। तो ये देखिए 1.25 को मैं अब देखिए यहाँ पे एक है तो 5 नहीं 10 हो गया, ये 25 बार में गया, यानी 2/5 आ रहा है, यानी कि इसे पॉइंट्स में लाए तो 0.4 सेकंड आ रहा है, सॉरी हर्ट्स आ रहा है। क्लियर है, अब 0.4 हर्ट्स को हम लोग क्या करें डायरेक्टली 20 से मल्टीप्लाई किए तो 8 हर्ट्स आ जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अब देखिए, इफ़ द पेंडुलम ऑसिलेट्स 78 इन 1 मिनट देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पेंडुलम विल बी। तो ऑलरेडी फिर 78 है ना, तो 1 मिनट में, तो 1 मिनट में 60 सेकंड्स होता है, 60 से डिवाइड कीजिएगा तो सिंपल वे में 1.3 हर्ट्स आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1.3 हर्ट्स इज द राइट आंसर। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट इसेंशियल फॉर SHM। तो फ्रेंड देखिए ग्रेविटी, रीस्टोरिंग फोर्स, इनर्शिया एंड मटेरियल मीडियम। तो ऑलरेडी आप लोग देखेंगे इसके लिए ग्रेविटी कोई मैटर नहीं करता, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। And the last question is now the restoring force acting on the particle skimming SHM simple harmonic motion is। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ये रहा आप लोग का 40 MCQ। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो फ्रेंड मैं नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ, तो इसके बाद जो भी आप लोग को वीडियो है मैं अपलोड करता हूँ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने। थैंक यू सो मच।